बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 12.8। इससे पहले जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज़ के बारे में सीखा कि वो कौन कौन से फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। तो उम्मीद है कि वो फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.8। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट स्मॉल r इज़ इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। तो इसके हम लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड, 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 एंड साइन गैमा ओवर 2। अब ये 4 कैपिटल R की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी ABC ओवर 4 डेल्टा होती है। अब इसी तरह ये हाफ़ एंगल फार्मूलाज़ भी पढ़े हैं। जैसे ये देखें, ये हाफ़ एंगल फार्मूलाज़, ये पहला साइन अल्फ़ा ओवर 2 S माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट। इसी तरह ये सारे फार्मूलाज़ एक दफ़ा फिर आप बुक से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये फार्मूला जो पहला, दूसरा और तीसरा फार्मूला, ये वाला मैं यहाँ पे लिखूँगा। साइन अल्फ़ा ओवर 2 जो है ये हमारे पास होता है S माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट। इस तरह साइन बीटा ओवर 2 ये हमारे पास होता है S माइनस सी S माइनस ए ओवर सी ए स्क्वायर रूट। और साइन गैमा हमारे पास होता है S माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4ABC ओवर 4 डेल्टा। अब ये सारी जजरें जो हैं ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सब को हम इकट्ठा करके एक ही जज़र में लिख सकते हैं। तरतीब से लिखें ज़रा। ये अगर देखें तो यहाँ पे S माइनस ए और ये S माइनस ए ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं S माइनस ए का स्क्वायर। अब इसी तरह S माइनस बी और S माइनस बी ये भी 2 दफ़ा आ रहे हैं, इसको भी हम लिखेंगे S माइनस बी का स्क्वायर। इसे S माइनस सी और S माइनस सी ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम लिखेंगे S माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे ये A यहाँ भी ये भी है 2 दफ़ा आ रहा है, B भी 2 दफ़ा आ रहा है, C है ये वाला भी C 2 दफ़ा आ रहा है। तो आप ये इनको ऐसे लिख सकते हैं ABC होल स्क्वायर कर लें या अलग-अलग स्क्वायर कर लें, और फिर ये स्क्वायर रूट जो है ना वो सारे का इकट्ठा ही कर लें। ठीक है। दिस वन इज़ इक्वल टू 4ABC ओवर डेल्टा। अब ये जो स्क्वायर और इसके ऊपर जज़र है ये आपस में कट जाएंगे, S माइनस ए रह जाएगा। इसी तरह ये S माइनस बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर और ये जज़र आपस में कट जाएंगे, S माइनस बी रह जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आपस में कट जाएंगे, तो S माइनस सी बाकी रह जाएगा। और ABC होल स्क्वायर इसके ऊपर जज़र है, वो स्क्वायर और जज़र भी आपस में कट के सिर्फ ABC रह जाएगा। तो दिस वन इज़ इक्वल टू, ये ABC के साथ ABC कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या बचा हमारे पास है, बाकी बचा जी ये नीचे 4 आ रहा था, ये 4 ये भी इसमें इसके साथ कट जाएगा, तो बाकी बच गया 1 ओवर डेल्टा। ये बचा जी S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। अब ये फार्मूला जो है ना ये मुकम्मल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S लिख देता हूँ, तो मुझे नीचे भी S लिखना पड़ेगा। यानी S से मैंने मल्टीप्लाई किया और S पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब ये ऊपर वाला देखें सारा, ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर।
अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो ओनली ये डेल्टा के इक्वल आना था। अब ये चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आएगा और नीचे बचेगा डेल्टा ओवर साथ एस आएगा। ये डेल्टा के साथ डेल्टा कटेगा, क्या बचेगा डेल्टा ओवर एस। तो ये डेल्टा ओवर एस जो है ये बराबर होता है स्मॉल आर के, और यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अच्छा, अब इसका लेते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में वो कहता है शो दैट एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 एंड कॉस गैमा ओवर 2। तो इसमें भी हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, 4 कैपिटल आर कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 एंड कॉस गैमा ओवर 2। अब यहाँ पे 4 कैपिटल आर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 और कॉस गैमा ओवर 2 के फार्मूलाज लिखेंगे। ये वाले कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 एंड कॉस गैमा ओवर 2। कॉस अल्फा ओवर 2 बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट, और इसी तरह कॉस बीटा ओवर 2 और कॉस गैमा ओवर 2। ये फार्मूलाज यहाँ पे मैं लिखूँगा। कॉस अल्फा ओवर 2 जो है ये हमारे पास आता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट, और ये कॉस बीटा ओवर 2 हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए, और ये कॉस गैमा ओवर 2 जो है ये हमारे पास बराबर होता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। ये जजरें ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका स्क्वायर रूट आप इकट्ठा कर सकते हैं, तरतीब के साथ लिख लें। ये देखें एस 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 ये 3 बार आ रहा है तो इसको लिखें एस की पावर 3। एस माइनस ए एक बार आ रहा है, एस माइनस बी जो है ये भी एक बार आ रहा है, एस माइनस सी ये भी एक ही बार आ रहा है, ओवर यहाँ पे ए जो है वो 2 बार आ रहा है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी 2 दफ़ा आ रहा है, सी यहाँ भी, तो ये दोनों ए बी सी ये 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो इनको आप ए बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए का इनके स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस तरह से सारे का स्क्वायर इकट्ठा कर दें। ए बी सी ओवर डेल्टा। अब ये एस की पावर 3 है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एस स्क्वायर अलहदा कर दें और एक एस को अलहदा कर दें। ये आएगा जी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ए बी सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे एस का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, बाकी अंदर क्या रह जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का जज़र। अब नीचे जो आ रहा है ए बी सी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी जज़र है, वो जज़र और स्क्वायर रूट भी आपस में कट जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा। अब ए बी सी के साथ ए बी सी कटेगा, ऊपर क्या बचा एस। अब ये सारा जो हीरो फार्मूला के मुताबिक है और ये डेल्टा के इक्वल होता है, नीचे आ गया जी डेल्टा, डेल्टा के साथ डेल्टा कट गया तो बराबर आ गया एस विच इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 और 2 हमने किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले सवाल जो है ना वो करके अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये इस क्वेश्चन की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।